हेलो ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। अभी तक हम लोगों ने स्टेट लाइन प्लेन पढ़ रहे थे और उसमें करीब लगभग 18 के लेक्चर मतलब 18-20 के आसपास में उसमें लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और उसमें भी लेक्चर और आएंगे 5-6 लेक्चर के आसपास में। और जो क्वेश्चन है ना उस पर लाइन एंड प्लेन का मैं क्वेश्चन अभी उस पर भी मेन अभी मतलब क्वेश्चन अपलोड करना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन वगैरह। तो मैं तो मतलब वो लैपटॉप पे मैं पढ़ा कर वो करूँगा अपलोड। और आज से मैं स्फेयर चालू कर दे रहा हूँ। तो स्फेयर का भी लेक्चर आएगा आप कंटिन्यूसली और उसका लेक्चर आते रहेगा, ठीक है ना। तो स्फेयर का करीब पतला कॉपी जिसमें 50-60 पेज का आसपास में पेज हो उतने में स्फेयर हो जाएगा। आज स्फेयर स्टार्ट करता हूँ और उसका लेक्चर कंटिन्यू भी आते रहेगा, लाइन एंड प्लेन का भी, ठीक है। तो आज टॉपिक रहेगा स्फेयर। स्फेयर स्फेयर ठीक है। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर पहले लिखते हैं डिफिनेशन। अच्छा, क्या होता है सर्किल? इसके लिए सर्किल क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक प्लेन हो, कोई अगर एक प्लेन हो जिसको बोलते थे, मान लो अगर एक्स वाई प्लेन है अगर है, ठीक है, समझना अभी। तो हम लोग लेते थे एक बिंदु पॉइंट और एक लेते थे रेडियस, एक रेडियस, ठीक है ना। रेडियस कोई भी कितना मतलब कितना भी लेंथ का। और इस बिंदु को फिक्स करके इस बिंदु को, ये जो मेरा ये वाला बिंदु है छोर पे ये वाला, इसको हम लोग ऐसे घुमाते थे, ऐसे ऐसे करके, मतलब इसको फिक्स रख के ऐसे इसको घुमाते थे पॉइंट को। और जो पाथ ट्रेस हो रहा है ना उसका लोकस लेने पे एक सर्किल बनता था वो, क्या एक मतलब कुछ शेप ऐसा बनता था वो। और इसको हम लोग बोलते थे कि ये सर्किल है वाला, ये वाला सर्किल है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट को अभी हम घुमा रहे हैं सिर्फ एक प्लेन में ही, ना प्लेन के हम अंदर जा रहे हैं ना हम प्लेन के बाहर आ रहे हैं, सिर्फ प्लेन में घुमा रहे हैं। लेकिन सोचो अगर इस पॉइंट को ना मान लो एक इसमें और जोड़ देंगे, ऐसे अगर एक एक्सिस अगर इसमें और जोड़ देंगे अगर जेड एक्सिस, ठीक है। और वही पॉइंट को फिक्स रखो, इसको और इसको भी फिक्स रखो, दूरी को भी, लेंथ को भी। अब इस पॉइंट को प्लेन में भी घुमाओ, साथ साथ में प्लेन के बाहर और अंदर भी घुमाओ, यानी कि स्पेस में घुमाओ, स्पेस में घुमाओ। तो बनेगा मतलब शेप क्या बोलते हैं, बॉल शेप का, गेंद शेप का, और उसी को बोलते हैं स्फेयर। इस पॉइंट को ना अगर क्या बोलते हैं मतलब प्लेन के अंदर भी ऐसे घुमाओ और इसको बाहर भी घुमाओ और प्लेन पर भी घुमाओ तो कुछ मतलब स्फेयर बनेगा, जिसको मतलब हम ऐसे बना रहे हो समझने के लिए, ठीक है ना। यानी कि बॉल जैसा बनेगा वो वाला, क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा। क्या होता है डेफिनेशन? स्फेयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। समझ रहे हो ना। अगर सिर्फ घुमाएंगे, अगर कोई भी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन हो या फिर वाई प्लेन हो, कोई भी अगर कोई भी प्लेन में घुमाएंगे तो उसमें सर्किल बनेगा अगर सिर्फ कोई भी प्लेन में घुमाएंगे तो। लेकिन अगर उस प्लेन में भी घुमाकर साथ साथ मतलब साथ साथ में अगर घुमाएंगे ना पूरा स्पेस में अगर, तो एक स्फेयर बनेगा वो, ठीक है। 3D में स्पेस में एक स्फेयर बनेगा वो। तो यहाँ पे लिख लो डिफिनेशन, स्फेयर इज sphere is the locus of a point, locus of a point which remains at a constant distance, constant distance, constant constant distance, ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, फिक्स्ड पॉइंट। बस इसमें यही डिफरेंस है ना सर्किल और स्फेयर में। सर्किल जो बनता है ना सिर्फ कोई भी प्लेन में बनता है, वो कोई भी प्लेन हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो। लेकिन स्फेयर है ना एक स्पेस में बनता है वो। उस बिंदु को, उस पॉइंट को ना घुमाएंगे प्लेन में भी और साथ साथ प्लेन के बाहर भी और अंदर भी उसी सेम दूरी को फिक्स करके, तो बनेगा फिगर गोला टाइप का, और उसको बोलते हैं स्फेयर। द स्फेयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, the constant distance, the constant distance is called the, एक मिनट, the constant distance is called the radius, and the fixed point is called the
इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं कि सिर्फ मतलब 4-5 वीडियो स्फीयर का आएगा, नहीं, पूरा टॉपिक पूरा जो जितना ना सिलेबस में पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। स्फीयर भी, कौन सिलेंडर भी, और जो पहला पोर्सन हो भी, और ओडी में भी। ये मैं सोचेगा कि सिर्फ 5-6 वीडियो है, फिर इसके बाद सब प्राइवेट या फिर नहीं अपलोड होगा, वो नहीं, पूरा स्फीयर कवर करूँगा, ठीक है। बस सिर्फ वहाँ पे आप जाइएगा, क्या बोलते हैं, सेक्शन में प्लेलिस्ट वाला में, वहाँ पे देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट अलग है यूनिट नंबर 1 का जो लैंड एंड प्लेन है, और ओडी में भी उसका प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है ना। तो सर्च कीजिएगा स्फीयर प्लेलिस्ट, थिंकर अकेडमी में पूरा आ जाएगा वो, या फिर देखते रहिएगा, मैं रोज़ अभी अपलोड करूँगा एक वीडियो, ठीक है ना। दीपावली तक या फिर छठ तक शायद स्फीयर में भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जितना होगा मैं उतना कवर कर दूंगा, लेकिन इतना बात कंफर्म है कि जो T1 टेस्ट होगा ना, T1 टेस्ट, T2 टेस्ट होगा, T1 होगा ना अक्टूबर के आसपास में, दिवाली के आसपास में, उतना मैं उतना पहले से कवर कर चुका हूँ, ओडी में भी और जियोमेट्री में भी, ठीक है ना। उतना कवर कर चुका हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एनालिसिस में भी और ओडी जियोमेट्री में, उतना तैयार कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, कहीं भी कोई भी कॉलेज में। तो अब आगे बढ़ते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखो हम लोग को स्फीयर को कभी ऐसे बनाएंगे, जब अगर कभी बनाना पड़ा तो एक गोला बनाएंगे ऐसे, ताकि लगे मतलब हाँ स्फीयर हो, ठीक है। गोला बनाएंगे ऐसे, और बीच में ऐसे कर देंगे, मतलब लगे कि हाँ कोई मतलब ये वाला कोई सॉलिड फिगर हो, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे वो, मतलब लगे कि हाँ एक स्फीयर है, ठीक है ना, सेंटर है वाला है। तो लेट ओ ए बी सी बी द सेंटर एंड आर बी द radius of the sphere, r with the radius of the sphere and let, यानी कि मेरा ए वाला पॉइंट होगा, इसको बोल रहे हैं ओ, और है कितना ए बी सी, एंड लेट पी एक्स वाई जेड बी ए general point on the sphere, on the sphere, then by distance formula क्या होगा, then by distance फार्मूला, पहले यहाँ पे बना लो, ये मेरा ओ है और ये मेरा पी एक्स वाई जेड है, यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, पी एक्स वाई जेड। क्या होगा बाई डिस्टेंस फार्मूला, वी गेट ओ पी इज इक्वल टू रूट अंडर कितना है, ओ पी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वी गेट ओ पी इज इक्वल टू दिस, और ओ पी कितना है, ये तो मेरा आर है ना रेडियस, ये मेरा आर है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग वी गेट क्या आ जाएगा, वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन हो गया। ऐसे इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें क्या क्या दिया है, मतलब स्फीयर का चीज़, पहले बार सेंटर मेरे पास उपलब्ध है, ए बी सी सेंटर, और मेरा आर रेडियस है, तो इसको बोलते हैं कि मेरा कि ये मेरा रेडियस सेंटर फॉर्म में इक्वेशन आया है। दिस इज, लिख लो, दिस इज द रिक्वायर्ड, नहीं होता अगर लिखना होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि मतलब वो हम लोग का रहता है मालूम कि कहाँ कहाँ बन रहा है इंटरसेप्ट, एक्स पर वाई, एक्स पर वाई पर कितना, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म वगैरह, वहाँ पर 2 पॉइंट देगा वो, अगर दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म तो 1 पॉइंट और 1 स्लोप देगा। यहाँ पर भी क्या है ना, यहाँ पर मेरे को मालूम है रेडियस,
यहाँ पे इस इक्वेशन में आर सेंटर, इसलिए दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन रेडियस सेंटर फॉर्म बोलते हैं इसको। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन रेडियस सेंटर फॉर्म। अब इसको मान लो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो कैसा देखिएगा वो, तो रिराइटिंग द इक्वेशन वी हैव आफ्टर एक्सपेंडिंग, या फिर लिखो रिराइटिंग द इक्वेशन आफ्टर एक्सपेंडिंग वी हैव, ऐसा सही से बैठ नहीं रहा लैंग्वेज। रिराइटिंग द इक्वेशन आफ्टर एक्सपेंडिंग वी हैव, आफ्टर एक्सपेंडिंग क्या आ जाएगा, आफ्टर एक्सपेंडिंग वी हैव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2ax माइनस 2by यहाँ से पहले, और माइनस क्या आएगा, माइनस 2z80। अब लिख रहे हैं प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और क्या आएगा, यहाँ से माइनस करें उधर आर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया। यानी कि अच्छा यहाँ से कुछ अगर ऑब्जर्व करो अगर आखिर यहाँ से क्या क्या कुछ दिख रहा है। पहला बात दिख रहा है कि मेरा सेकेंड डिग्री में ये मेरा जो इक्वेशन है ना सेकेंड डिग्री का है वो, क्योंकि इसका भी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे देखो सेकेंड डिग्री का है वो, ये मेरा पूरा इक्वेशन सेकेंड डिग्री का है वो। और ध्यान से देखोगे ना मेरा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का, इसका कोएफिशिएंट इक्वल है, ये तीनों का कोएफिशिएंट इक्वल है वो। तो तीसरा बात क्या है वो, मेरा प्रोडक्ट टर्म नहीं है कि एक्स वाई का और वाई जेड का और जेड एक्स का नहीं है ना। यहाँ पे तीन बात नोटिस करने वाली है। पहला बात है कि मेरा इक्वेशन वाला सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड है। दूसरी बात कोएफिशिएंट तीनों का इक्वल है, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, जेड स्क्वायर का। और अंतिम बात क्या है कि प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स इसमें एब्सेंट है वो। लिख लो एक ऑब्जर्वेशन क्या है, ए पहला क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इन एक्स वाई एंड जेड। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर इक्वल। थर्ड क्या है, सी द प्रोडक्ट टर्म्स एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स आर एब्सेंट है, ठीक है ना, आर एब्सेंट है वो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर ये तीनों बात फॉलो करते हुए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे ना, मतलब जो तीनों बात को फुलफिल करे, तो वो मेरा स्फीयर को रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। चलो चेक करते हैं वो है कि नहीं है वो। तो कन्वर्सली सपोज डेट, कन्वर्सली कंसिडर द इक्वेशन। ये तीनों बात को मतलब क्या, देखो हम लोग अभी तक ना इक्वेशन पर स्फीयर निकालना, तो स्फीयर के इक्वेशन से हम लोग तीन बात ऑब्जर्व किए हैं। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कन्वर्स में भी कि अगर कोई इक्वेशन हो जो तीनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो क्या सच में मतलब स्फीयर बनेगा, और होगा तो उसका सेंटर और उसका रेडियस क्या होगा वो चलो फाइंड करते हैं, ठीक है, वो फाइंड करते हैं। तो कन्वर्सली सपोज डेट, कन्वर्सली कंसिडर द इक्वेशन क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस तीसरा में ए आएगा ना, क्योंकि सबको कोएफिशिएंट इक्वल है वो, ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस 2u डैश एक्स और प्लस 2v डैश वाई प्लस 2w
डैश एक्स वाई जेड, जेड ठीक है ना, जेड, और प्लस डी डैश इक्वल टू जीरो, इसको बोल दो पहला। देखो ये जो इक्वेशन है तीनों बात को फुलफिल कर रहा है वो, तो यहाँ पे लिख लो एंड वेयर ए इज इक्वल टू नोट जीरो, फिर रहेगा कहाँ से वहाँ से वो, दिस इक्वेशन satisfy the all above condition, so this equation represent दिस इक्वेशन में, अभी कैसे करते हैं कन्फर्म, दिस इक्वेशन में लिख दो, में रिप्रेजेंट ए स्फीयर, मतलब हम लोग चेक करेंगे ना अभी कि आखिर इक्वेशन कब करेगा स्फीयर रिप्रेजेंट वाला, इसका लोकस कब आएगा स्फीयर, अभी चेक करेंगे ना वो, तो दिस इक्वेशन में रिप्रेजेंट ए स्फीयर, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस, नाउ वी हैव टू फाइंड नाउ वी हैव टू, चलो फाइंड करते हैं, क्या पता है रेडियस और सेंटर आ जाए, बोल देंगे मेरा हाई मतलब हाँ मतलब ये वाला मतलब इक्वेशन फिर रिप्रेजेंट कर रहा है वो, फाइंड करते हैं सेंटर रेडियस। नाउ वी हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, so we have to चेंज इन किसमें, अगर फाइंड करना सेंटर और रेडियस तो चेंज कर दो सेंटर रेडियस फॉर्म में, सो हैव टू चेंज इन सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू कन्वर्ट इन सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है ना। अब कैसे करें कन्वर्ट, वी डू इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर दिस मेथड, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस मेथड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का 1 होना चाहिए वो, फॉर दिस मेथड कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बी 1, फॉर दिस मेथड coefficients of x square y square and z square be 1, सो इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक से ए से भाग देना पड़ेगा, सो डिवाइडिंग, इतना लिखो या ना लिखो चलता है, लेकिन अभी मैं शुरू में सब लिख दे रहा हूँ, सो डिवाइडिंग बाई ए वी गेट क्या हो जाएगा, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, टाइम कितना लगे फिर हैंग नहीं करे, फिर हैंग करने लगेगा, 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ, 20 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट में, और सो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस कितना था 2u बटा में ए एक्स, अब इसमें भी के लिए वाई डब्ल्यू के लिए 2 प्लस 2u डैश ए एक्स और प्लस 2v डैश बटा में ए वाई प्लस 2w डैश ए बटा में जेड और प्लस डी डैश बाई ए इज इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर इस सबको साथ साथ हो जहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस 2u डैश ए एक्स और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2v डैश ए वाई प्लस 2 1 मिनट जेड आएगा ना फिर पहले प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 2w डैश बटा में ए इंटू जेड और इज इक्वल टू माइनस टी बाई ए डी डैश बाई ए, उसको उधर भेज दिए। ठीक है, अब देखो, अब इसको करना है हमको स्क्वायर उस फॉर्म में चेंज करना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस इस फॉर्म में चेंज करना है आपको। देखो ध्यान से, हमको चेंज करना है इस फॉर्म में, किधर यहाँ है, हमको चेंज करना है इस फॉर्म में, इस फॉर्म। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास ये दोनों टर्म पहले से उपलब्ध है, ये वाला टर्म, ये टर्म मेरे पास पहले से उपलब्ध है दोनों। इसको करना है स्क्वायरिंग, तो कैसे करते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट से, एक्स का कॉफिशिएंट से आधा से उसको, मैंने एक्स का कॉफिशिएंट सॉरी आधा कॉफिशिएंट से भाग जोड़ते हैं, घटाते हैं स्क्वायर करके वो। तो चलो करते हैं, क्या आएगा वो, पहले जोड़ते हैं फिर लास्ट में घटा देंगे बराबर के बाद, और क्या आ जाएगा वो, जैसे करते हैं ना बचपन में हम लोग करते हुए आ रहे हैं, कैसे होता है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, बस वो इसमें वही करना है, जो है ना एक्स का कॉफिशिएंट उसका आधा करके और उसका स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं, वो क्या हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर और प्लस 2u डैश ए बटा में एक्स और प्लस यू डैश ए का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है ना, फिर लास्ट में घटा देंगे वो, तो ये सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, और प्लस इसको कर दो एक में, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2v डैश बटा में ए, और फिर इस जोड़ेंगे ना, इससे क्या होगा, वाई का कोएफिशिएंट पूरा और इसका आधा क्या होगा, v डैश बटा में, इसका स्क्वायर जोड़ते हैं घटाते हैं, फिर जोड़ते हैं v डैश ए बटा में होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया, और प्लस प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2w डैश सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 2w, से भी यहाँ पे वाई छूट गया ना, यहाँ पे वाई छूट गया, 2w डैश बटा में जे इंटू ए और इंटू जेड और प्लस w डैश बटा में ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर, अब इज इक्वल टू माइनस डी डैश बटा में ए और प्लस यू डैश ए होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं बराबर के बाद हो जाएगा बैलेंस हो, और प्लस वी डैश ए बटा में होल स्क्वायर और प्लस w डैश बटा में ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पूरा क्या होगा, x प्लस यू डैश बटा में ए का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, वी हैव, और x प्लस यू डैश का ए बटा में होल स्क्वायर और प्लस y प्लस वी डैश ए बटा में ए का होल स्क्वायर और प्लस z प्लस w डैश बटा में ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, और कॉम लेंगे एलसीएम तो u डैश का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस w डैश का स्क्वायर और माइनस ए डी डैश बटा में ए स्क्वायर। ठीक है ना, ए बचेगा ना ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमको चूँकि चाहिए इस फॉर्म में ना, यहाँ पे बीच में माइनस दिया है, यहाँ पे बीच में माइनस है ना, यहाँ पे देखो यहाँ बीच में माइनस है ना, तो हमको यहाँ पे क्या करेगा, मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा वो, एक्स माइनस माइनस और फिर ई डैश बटा में कर दो, क्या बचेगा, और एक्स माइनस माइनस यू डैश बटा में ए होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस माइनस वी डैश ए बटा में का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू डैश बटा में ए का होल स्क्वायर अब इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कुछ चाहिए स्क्वायर ना, क्या करें, इसको मेरा स्क्वायर बन जाएगा वो, ऊपर के कर दो रूट अंडर, तो रूट अंडर यू डैश का है स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश का स्क्वायर और माइनस ए डी का सॉरी माइनस ए डी डैश और पूरा का स्क्वायर बटा में, हाँ बटा में ए पूरा का स्क्वायर। देखो तो यही ना आएगा वो, यहीं कटेगा रूट से रूट, यहाँ पे सॉरी रूट से स्क्वायर, फिर नीचे जाएगा ए स्क्वायर हो, तो ये बचेगा। अब कंपेयर करो उस फॉर्म से ना बोला तो कुछ दिखेगा वो, यहाँ पे सेंटर और अब क्या होगा, सेंटर और रेडियस क्या होगा, आप उस फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो 10 सेंटर क्या रहेगा, द सेंटर क्या रहेगा, द सेंटर इज माइनस यू डैश बटा में ए और माइनस वी डैश बटा में ए। ये पहले बात ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है, मैं बस मैं बता दे रहा हूँ कि आखिर ऐसा होता है वो, माइनस वी डैश बटा में ए और माइनस डब्ल्यू डैश बटा में ए। ठीक है ना, और क्या होगा, रेडियस क्या होता है, यानी कि रूट अंडर पूरा ना ये वाला जो होता है ये वाला पूरा
मेरा पूरा जो रेडियस है वो वाला, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर यू डैश का स्क्वायर और प्लस वी डैश का स्क्वायर और प्लस डब्लू डैश का स्क्वायर और माइनस ए डी डैश और बटा में। अच्छा मान लो अगर अगर ए हो गया नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा रेडियस माइनस में, यहाँ पर कर दो मोड ए, कर दो मोड ए, ठीक है ना। अब देखो मान लो अगर मेरा ए वाला टर्म, अगर ए वाला जो रूट का अंडर, मान लो अगर ए वाला होगा नेगेटिव तो फिर तो रेडियस आएगा ही नहीं वो। तो यहाँ पे एक होता है कंडीशन, यहाँ पे एक होता है कंडीशन इसके लिए, क्या होता है, देयर फोर, लिख लो देयर फोर, इसको आना चाहिए जीरो या जीरो से बड़ा। देयर फोर द लोकस ऑफ इक्वेशन वन, द लोकस ऑफ इक्वेशन वन इज स्फीयर, इज स्फीयर इफ कब होगा, यू डैश का होल स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस डब्लू डैश का स्क्वायर माइनस ए डी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई है कंडीशन, कहने जो है ना वो वाले ऊपर वाला इक्वेशन फिर तभी और तभी होगा ना कि जब ये वाला हमारा कंडीशन होल्ड करेगा। फिर क्या होगा, रेडियस ऑफ सेंटर वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, माइनस यू डैश बटा में ए माइनस वी डैश बटा में ए माइनस डब्लू डैश बटा में ए, उसका रेडियस वो वाला होगा, ठीक है ना। अच्छा अब मान लो अब एक होता है जनरल इक्वेशन, अब एक होता है जनरल इक्वेशन ना जो यहाँ पे चलता है, मतलब अभी वही सब फॉलो करते हैं ना। मान लो अगर पार्टिकुलर में हम लोग पुट कर देंगे अगर एक जगह वन तो क्या हो जाएगा, इन पार्टिकुलर, लिख लो इन पार्टिकुलर, इन पार्टिकुलर इन पार्टिकुलर इफ ए इज इक्वल टू वन, क्या हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू वन देन इक्वेशन बिकम, देन इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स और प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल, इसको बॉक्स में बंद कर दो, डी इक्वल टू जीरो, ये वाला खूब यूज होगा, ठीक है ना। मान लो अगर कहीं स्फीयर कुछ मानना है तो सबसे पहले यही मानेंगे, ठीक है ना, इसी को मानेंगे वो, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। फिर क्या है यहाँ पर सेंटर, देन सेंटर इज, सॉरी, देन सेंटर इज माइनस यू माइनस भी माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे देखो ना, इसे कंपेयर करो, यहाँ पे मेरा सेंटर क्या था, माइनस यू डस बटा में ए और बटा में ए, चूँकि मेरा यहाँ पे ए वन हो गया ना तो सिर्फ यही बचेगा वो, एंड रेडियस इज क्या हो जाएगा, रेडियस इज रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस डी, लेकिन बटा में होता है ए, लेकिन यहाँ पर ए वन है वो मेरा तो रेडियस है बोला। यानी कि अगर कहीं अगर इक्वेशन मेरा इस फॉर्म में अगर दिया है वो, अगर मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में अगर दिया है वो तो इससे क्या होगा, सेंटर ए वाला होगा, क्या होगा, रेडियस ए वाला होगा। मान लो कहीं अगर दिया जनरल फॉर्म इक्वेशन ना वो वाला उस फॉर्म में जो ऊपर लिखा था, तो फिर क्या होगा, उसका सेंटर बस बटा में से भागेगा ना वो जो कोफिशिएंट होगा वो, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करते हैं एक, सॉरी क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द, अब पूरा चैप्टर में ना यही वाला यूज होगा, पूरा ये वाला, ठीक है। एंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर, कौन सा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8y प्लस 8y और माइनस प्लस 10z और प्लस 12 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसको निकालना सेंटर स्फीयर, सेंटर रेडियस, तो गिवन इक्वेशन इज इन मोर जनरल फॉर्म, गिवन इक्वेशन इज इन मोर जनरल फॉर्म, मोर जनरल फॉर्म, सो डिवाइडिंग बाई टू वी हैव, मान लो टू से भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ मेरा आ जाएगा, फिर इस फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट हो, सो डिवाइडिंग बाई टू, सो डिवाइडिंग बाई टू वी हैव, क्या बचेगा, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस प्लस 4y प्लस 4y प्लस 4y और प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या होगा सेंटर? अब सेंटर माइनस ऑफ माइनस यू, यानी कितना हो जाएगा माइनस, क्या था सॉरी माइनस यू, यू यू कितना है -1। इसे करो ना कंपेयर इस फॉर्म से, हमेशा हमेशा इस फॉर्म से कंपेयर करो। 2x है प्लस 2x है, 2x प्लस कर दो यहाँ पे, तो मेरा कितना गई यहाँ से -1, तो माइनस ऑफ -1 भी कितना आएगा 2 आएगा सिर्फ। अब प्लस सॉरी प्लस कहाँ से, और माइनस कितना आएगा हमें, W कितना है 5/2, मेरा सेंटर हो गया डेट इज 1 -2 और -5/2 एंड रेडियस इज, एंड रेडियस कितना हो जाएगा √1 + 4 + 25/4 -6 इज इक्वल टू डी, मेरा 6 है ना, ये बेटा में कितना हो जाएगा, सारे एलसीएम लेंगे तो 4 + 16 + 25 -24 कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 16 4 20 और 25 45 और 24 21, इस बटा में 4 यूनिट। ठीक है नहीं, मेरा आ गया रेडियस। अब खुद से क्वेश्चन करना, मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क टॉप पे HW क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर एंड find the centers and the radii of the following spheres क्या हो जाएगा, पहले लिखो x² + y² प्लस z² -6x प्लस 8y प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे -10z प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है x² + y² प्लस z² और प्लस 2x - 4y और -6z प्लस 5 इक्वल टू 0। थर्ड क्या है 2x² + 2y² प्लस 2z² और -2x और प्लस 4y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा मज़ा आएगा फाइंड करने में, इससे क्या होगा रेडियस फाइंड करना मज़ा आएगा। इससे क्या होगा रेडियस प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 क्या है x² प्लस जनरल में प्लस ay² प्लस az² और प्लस 2ux और प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आंसर क्या होगा पहला का, ए का आंसर 3 - 4 और 5 क्या होगा रेडियस 7। बी क्या होगा -1 2 3 इसका क्या होगा रेडियस 3। सी क्या होगा 1/2 -1 -1/2 और इसका क्या होगा रेडियस 0। क्या होगा 0, -1/2 लिखा है -1/2। डी क्या होगा -u/a -v/a और -w/a इसका रेडियस समेसन u² यानी कि u² + b² + w² और -ad बटा में मोड ऑफ ए। ट्राई कीजिएगा आप लोग और बनाइएगा, निकालिएगा सेंटर रेडियस। दिक्कत आएगा तो पूछिएगा मेरे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, रिविजन करते रहिएगा।